चलिए जानते हैं दिन भर की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित राज्यों के जरिए ही साकार हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक राज्य और जिले 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना तैयार करें। राष्ट्रीय राजधानी राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्तियों की घोषणा की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल सोमवार को खत्म हो रहा है। दिल्ली के ओडल राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण 3 छात्रों की हुई मौत। छात्रों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर है। अपने एक्स होल्डर पर वे लगातार पोस्ट कर प्रदेश में बढ़ रहे अपराध पर सरकार का ध्यान का आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर उन्होंने क्राइम को लेकर एक पोस्ट की है। बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की पहली सत्र की बैठक हुई है। इस बैठक में पीएम मोदी ने अध्यक्षता की है। बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी की यह बैठक करीब 3.5 घंटे चली। राजेंद्र नगर दिल्ली स्थित कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में पानी भरने से छात्रों के मरने का आप सांसद स्वाति माल ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह मौतें कोई आपदा नहीं है, ये हत्या है। सभी बड़े सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में अराजक स्थिति का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। चौधरी ने लिखा, मैं पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक जीवन में शिष्टाचार और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं। यह सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी का विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के प्रति क्रूर रवैया है। नीति आयोग की बैठक में केंद्र सरकार ने अपने विजन 2047 पेश किया है। बैठक के बाद नीति आयोग के अध्यक्ष व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़ी बातें कही। उन्होंने बैठक के दौरान केंद्र सरकार की और आने वाले दशक में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में किए जा रहे मौजूद प्रयासों का असर का जिक्र किया और कहा कि देश में कौशल अनुसंधान, नवाचार और नौकरी आधारित ज्ञान पर फोकस करना जरूरी है। पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 112वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत जन भागीदारी की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दे पर अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बैठक में राज्य के विकास को लेकर योजना पेश की है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए किए जा रहे सभी कामों की जानकारी दी। अपनी इस प्रेजेंटेशन में सीएम साय ने मानव संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पर काफी ज्यादा जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने वाली प्रस्तावित योजनाओं को भी शेयर किया। दिल्ली के ओड राजेंद्र नगर में स्थित राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद अब सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने दिल्ली प्रशासन से अपनी 3 मांगे की पूरी करने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। दिल्ली में यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर राहुल गांधी ने कहा कि आम लोग हर स्तर पर असुरक्षित निर्माण और स्थानों की गैर जिम्मेदारी की कीमत चुका रहे हैं। पीएम मोदी के साथ आज भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में पीएम ने अपने नेताओं को कई खास मंत्र भी दिए और उन्हें आम लोगों के लिए जरूरी बताया।
बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार भ्रमण पर निकलने वाले हैं। उनकी बिहार यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुकी है। यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी 17 अगस्त अपने दौरे की शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान वह बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, रोजगार समेत कई मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरते दिखेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान की शहादत और 4 जवानों के घायल होने पर दुख जताया है और दावा किया कि केंद्र में नई सरकार बनाने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में 14 आतंकी हमले हो चुके हैं। लगभग 3 घंटे चली लगातार मीटिंग में जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस बुधनी में उपचुनाव को पंच सरपंच चुनाव की तंज पर लगेगी। कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ऐलान किया है कि वे उपचुनाव से पहले किसानों के हक के लिए 4 से 5 दिन की पदयात्रा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने कर्नाटक का हक कभी नहीं मारा। केंद्र सरकार को लेकर कर्नाटक सरकार काफी गलत जानकारी लोगों को दे रही है। हमने 10 साल में कर्नाटक के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं, जबकि यूपीए सरकार ने केवल 81,000 करोड़ रुपए का बजट दिया था। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बीजेपी सांसदों से पहली बार मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी सांसद मिलकर इस बार दिल्ली विधानसभा में पार्टी को जीत दिलाने में मदद करेंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए के डी को मजबूत करेंगे, यानी कि दलितों पर फोकस बढ़ाएंगे। इसके लिए फैजाबाद अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का चेहरा आगे किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह उनकी बैठक लगाई जाएगी। आवश्यकता के हिसाब से प्रदेश के बाहर भी भेजा जाएगा। दिल्ली के ओड राजेंद्र नगर इलाके में भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की इमारत के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई है। इस घटना को लेकर सियासत तेज हो गई है। हादसे से गुस्साए छात्रों ने एनसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किए। वहीं आज जब आप सांसद स्वाति मालीवाल ओड राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन में पहुंची तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। गुस्साए छात्रों ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वाति मालीवाल वापस जाओ के नारे लगाए और कहा कि हम आपको राजनीतिक नहीं करने देंगे।